लोगों की नीड्स समझने में, लोगों के शूज में जाने से समझो कि वो सामने वाला क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। एक बार वो समझ आ गया ना, सो मेरे को लगता है बहुत फास्ट हो जाएगा काम, अगर साइकोलॉजी समझ ली तो। Hi guys, welcome to another case study of Kingdom Club Winners, and this time we have Prince Oshan with us, a budding content creator who has been able to grow really fast recent times. में in 1 month he has done 1.2 lakhs, and we would understand क्या किया इन्होंने, how he went viral on Instagram, what he did for that, then how he positioned his offer, how he was able to convert people, and how finally he was able to touch 6 figures in the first month of the business. So welcome Prince, welcome to the case study. Finally यहाँ पे हैं आप. हेलो सर, थैंक यू Yes, सो sir. मच। So give a brief background of what do you do, who are you, so that everyone knows a background about you. ओके, सो सर बिफोर दिस आई वाज लाइक इन मर्चेंट नेवी, ठीक. एंड मर्चेंट नेवी में लाइक इतना अच्छा नहीं लगता था। Hmm. आई वाज नॉट वेरी हैप्पी Hmm. बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। फर्स्ट तो कि घर से दूर रहना पड़ता है, Hmm. तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वापस नहीं आ सकते। Correct. सेकंड वाज, जितना मेरे सपने थे, जितने बड़े सपने थे, Hmm. काइंड ऑफ वहाँ पे पूरे नहीं हो पा रहे थे। मेरे को एक मनी इशू था, Hmm. तो आई जस्ट केम बैक एंड मैंने सोचा कि आई विल जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस क्या करना था नहीं पता था, Hmm. एंड इतना पता था कि इंस्टाग्राम पे अगर कुछ नाम होगा, लाइक कुछ फॉलोअर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रो कर पाऊंगा। Hmm. सो इंस्टाग्राम पे बुक्स पढ़ता था तो कुछ समझ आता था, तो बुक्स की नॉलेज ही मैं इंस्टाग्राम पे देने लग गया। एंड देन आई फाउंड जीतू आई जी कोच। Hmm. उनके पास गया, उनकी एक वर्कशॉप थी 3 डेज़ की, तो मैंने कहा लेके देखते हैं। हिट एंड ट्रायल था, उसमें गए तो उसमें आप मिले, एंड लाइक आपको देखते ही जो भी आपने बातें बोली, प्लस आपको मैं थोड़े टाइम से पहले से जानता था, जब मैंने पॉडकास्ट वगैरह देखी थी आपकी, तो काफ़ी कन्विंस था मैं। एंड देन विद इन फ्यू मिनट्स फिर मैंने सोचा नहीं, एंड आई वेंट फॉर दिस बिजनेस कोचिंग फ्रॉम यू। Very good. Awesome, man. Lovely journey. Um, what was your why behind starting this business only? मतलब तुम कुछ भी कर सकते थे, तुम कुछ अपना सर्विस बिजनेस चालू कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, but you started with this content creation journey on communication and mindset specifically. What was your why behind that? सर वाई वॉज वेरी सिंपल। मैं जब अपने स्कूल टाइम में था, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। आई वॉन्टेड टू डू सिंगिंग करना चाहता था मैं, एक काइंड ऑफ फेम चाहिए था, नाम भी चाहिए था, पैसा भी चाहिए था, Hmm. बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था। किसी से भी बात नहीं होती थी ना, दोस्त दोस्त कोई खास थे नहीं। आज भी याद है कि पीछे अकेला बैठ के लंच करता था, कोई फ्रेंड नहीं था। Hmm. और 11th 12th में मैंने फर्स्ट हिम्मत करके कोई गाना गाया था स्टेज पे। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं उससे पहले। और फिर मैं चला गया ऐसी फील्ड में जहाँ पे एक्चुअली 20 लोग रहते हैं शिप पे, और 20 लोग सबकी एज डिफरेंस, मतलब मेरे से जो आगे का भी कोई हायर रैंक पे है, वो भी मेरे से 10 साल बड़ा है, और सबकी टाइमिंग भी अलग है। वहाँ भी बात नहीं होती थी, कोई शेयर करने के लिए था ही नहीं लाइफ में ऐसे। तो रोना आता था थोड़ा बहुत, मन में कुछ ना कुछ था। तो हेल्प तो सबसे पहले करी बुक्स ने। जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा, बुक्स से समझ आया कि एक कम्युनिकेशन है, एक ऐसी चीज़ जो अगर आप सीख ली तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे, अपने आप से बात करना सीख जाओगे। तो किताबों ने और ये इस स्किल ने स्पेशली मेरी बहुत हेल्प करी, इससे बाहर आ पाया, काफ़ी कुछ ग्रोथ मिली। उसके बाद क्या हुआ, अब हर चीज़ के आंसर मेरे को कहीं मिल नहीं रहे थे। लाइक इंटरनेट पे मेरे को देखा कि 95% जो इन्फॉर्मेशन है यूज़लेस है, ना मेरे को सर्च करना आता है, और सब ने कुछ ना कुछ डाला है, बट वो काम की नहीं है, कुछ एक्शनेबल स्टेप्स नहीं मिल रहे मेरे को। Hmm. सो देन मेरे दिमाग में ये था कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई, जितने साल मैं परेशानी में रहा, Hmm. ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे। सो व्हाई नॉट स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। और बुक्स से कहीं न कहीं ये भी सीखा था कि अगर मैं सिखाने लग जाऊँगा ना, तो मैं ज़्यादा सीखूँगा, क्योंकि Hmm. टीचर ज़्यादा सीखता है। Correct. तो एक वो सीखने की इच्छा थी, एक कीड़ा था अंदर, वो शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, और इवेंचुअली वो इतना प्यार हो गया उससे, इस फ़ील्ड से स्पेशली, कि अब छोड़ना इस मुश्किल है, मतलब इतनी अच्छी लगती है मेरे Crazy, को। crazy, very nice यार. What was your life before ICE? ICE ज्वाइन करने से पहले क्या चल रहा लाइफ में? सर आइस जॉइन करने से पहले तो लाइक बहुत डिस्टर्बेंस तो नहीं कहूँगा, बट एक
अंदर ना कुछ था कि मिसिंग है, समथिंग हम्म। इज़ मिसिंग। हम्म। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि अवेलेबल नहीं है कहीं भी, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, कि कैसे आपको आगे जाना है, ग्रो करना है, पैसा कैसे कमाना है। जॉब छोड़ दिया, और जॉब भी कौन सा छोड़ा, मर्चेंट नेवी का, छोटा-मोटा जॉब छोड़ा नहीं। करेक्ट। पेरेंट्स गालियाँ दे रहे थे एक टाइम पे कि ये तू गलत कर रहा है। रिलेटिव्स भी फ़ोर्स करने लग गए कि तू गलत कर रहा है, तू किस फ़ील्ड में आ गया। और जब कंटेंट क्रिएशन शुरू करी तो ये भी नहीं पता था कि अब कंटेंट से पैसा कैसे बनाऊँ। सो और ऊपर से लैपटॉप ले लिया, स्पीकर ले लिए, डेट में था। तो कहीं जो पैसा अकाउंट में था वो जा रहा था एवरी मंथ, बट पिछले हाँ। 5-6 महीने से कोई अर्निंग नहीं थी। 6 महीने हो गए थे, कोई अर्निंग नहीं आ रही थी, घर पे बस बैठ के काम ही कर रहा था। बट देन यू सेड कि विदाउट मनी योर कंटेंट विल डाई। हम्म। वो एक बात कहीं न कहीं समझ आ गई। अ, तो सर यही थी पुरानी लाइफ़ की, टेंशन में था कि करूँ क्या और कहाँ से नॉलेज लूँ? तो डेट में हूँ, पैसा नहीं है, पैसा हर महीने जा रहा है, रिलेटिव्स आर नॉट सपोर्टिंग, फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग, हाँ जी सर। कंटेंट बना रहे हो। उस टाइम पे आई थिंक व्हेन यू जॉइंड आइस यू डिडंट इवन हैड फॉलोअर्स। सर मेरे जब आइस जॉइन किया था 300 फॉलोवर थे। 300 फॉलोअर थे और आज कितने हो गए? सर आज हो गए अभी की डेट में 3,63,000। ओह क्रेजी ब्रो, मेरे को भी पीछे छोड़ दी तुम तो। हाँ So जी। today you are 363K and you were 300 followers. एक बात बताओ भाई, क्या चेंज हुआ? मतलब यहाँ पे ऐसा क्या चेंज हुआ कि यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग दोस थिंग्स? ये पीछे विजन बोर्ड भी दिख रहा है मुझे। हाँ Just सर, ये because चीज़ that you're applying things. So what changed over here due to which you started getting those things? सर 2-3 चीज़ें हैं। तो पहली तो है कि जब मैं कम्युनिकेशन सीख रहा था, तो एक तो कम्युनिकेशन से पता लगा कि सिर्फ़ लोगों से बात करने की बात नहीं है, खुद से भी बात करने की एक स्किल होती है। लोग अपने माइंडसेट के बारे में अपने दिल से क्या चाहते हैं वो समझ ही नहीं पाते। Correct. वो पढ़ते-पढ़ते समझ आने लग गया। ऑल्सो आपके ही जब आपके साथ कनेक्ट हुआ, तो आपने एक बात बोली थी जो एक्चुअली मैंने पीछे लिखी भी है। सो यू रोट, मैं एक बार पढ़ के बताऊँ आपको? Please, please. आपने बोला, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। Uh, तो ये आपने बोला था, तो onboarding call. ये मैंने लिख लिया, और इस स्पेशली इस कोट ने ना सब कुछ चेंज कर दिया। नहीं आ रहे थे फॉलोअर्स, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, घर से भी नहीं मिल रही थी। बट ये जो लाइन है ना, इसने कहीं न कहीं दिमाग में बैठ गई कि क्विट नहीं करना। और एक बात आपने और बोली थी, थर्ड चीज़, कि जो विनर्स हैं ना, जो काम करते हैं वो कभी ब्लेम नहीं करते। तो हर Correct. चीज़ को ब्लेम करना छोड़ दिया, मतलब ज़िंदगी की में जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया सर। Very good. तो मेरे को लगता है ये 3 चीज़ें हैं जिसने एक्चुअली हेल्प करी मेरी। Oh, crazy, crazy bro, crazy story. Um, पहला इम्प्रेशन क्या था इसका या मेरा? एंड जब आप जीते हुए वक्त को देखे तो पहला इम्प्रेशन क्या था? तो सर जब आपको देखा था पहले तो लाइक आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ़ आपको मैंने पॉडकास्ट में देखा था कि समवन इज़ देयर, हिमांशु अग्रवाल, जो मंथली 6 करोड़ की इनकम करता है, रेवेन्यू कमाता है। सो मैं तो पहले तो यही इंस्पायर्ड था कि एज भी मेरे जितनी है। सो आई एम 24, आप 24, एक वो मेरे को लगा यार मैं कहीं भी नहीं हूँ, एंड दिस मैन इज़ अर्निंग सो मच, कुछ तो अलग कर रहा है। तो जब आपको एक्चुअली देखा वर्कशॉप में, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा अंदर से लाइक ये था कि अब तो काम करना ही है इस आदमी के साथ, जो मर्ज़ी हो जाए, सीखना है मेरे को। क्योंकि आपने उस वर्कशॉप में एक और बात बोली थी कि आइदर आप सीखने में अपने 3-4 साल बर्बाद कर दो, या आप मेरे से सीख लो। तो एक करेक्ट। वो बात भी दिमाग में आ गई कि टाइम यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएबल है रादर देन मनी। मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो नहीं सोचा मनी के बारे में, और टाइम बचाया, आपसे सीखा। मुझे सो याद है फर्स्ट तुम यही बोल इंप्रेशन रहे तो थे कि मेरा सर आई, बस इंस्पिरेशन। हाँ तुम यही बोल रहे थे मुझे कि सर सेकंड ईएमआई का पैसा नहीं, मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है, पर मैं वो हाँ, फर्स्ट में दे रहा हूँ बिकॉज आई फील समथिंग, कुछ तो होगा। एंड थिंग्स वर्कड आउट फ्रॉम देयर। हाँ जी सर। एक बात बताओ, जब चेंजेस हो रहे होंगे तो लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होगा, राइट? यस सर। भी आप चेंजेस बिजनेस में करे होंगे या कंटेंट में करे होंगे, यू मस्ट हैव डन मल्टीपल चेंजेस। हाउ आर यू फीलिंग इनसाइड व्हेन यू वर डूइंग दोस चेंजेस? डर था, अनसर्टेनिटी थी, या खुश थे, एक्साइटमेंट था, क्या था? सर जब स्पेशली जब नाम होने लग गया थोड़ा-सा, फॉलोअर्स आने लग गए, प्लस पैसा भी आने लग गया, तो 2 चीज़ें तो थी अंदर सर। पहली तो कि और ज़्यादा देना है अब लोगों को, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सेकंड था डर सर,
डर काइंड ऑफ एक तो था हेट को लेके, जो मिल रही थी थोड़ी बहुत, हम्म, जो कि फिर मैं आपके प्रोफाइल पे भी गया, बाकियों के भी गया, जो बड़े-बड़े लोग हैं। तो वो कहीं न कहीं स्लोली-स्लोली 10-15 दिन लगे उस ज़ोन से बाहर आने में, सैडनेस से बाहर आने में, बट आ गया। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आज भी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो रही और मैं चाहता हूँ खत्म हो भी ना। क्योंकि वो मेरे को ड्राइव कर रही है कहीं न कहीं और काम अच्छा करने के लिए। और जितना वो ड्राइव कर रही है ना, मैं और ज़्यादा सीख रहा हूँ, और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पा रहा हूँ। तो ये 2 मेन चेंजेज़ हैं, मतलब एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा डर। makes sense. Lovely यार. That is the thing. What are your favorite tools and templates जब आईसी के थ्रू जा रहे होंगे? Favorite tools या templates क्या थे आपके? सर सबसे पहले तो विज़न बोर्ड, हम्म, जिसको देख के मैं सबसे पहले हिल गया था कि ये क्या चीज़ है, किसी ने सिखाई नहीं आज तक। हम्म, एंड इसने एक्चुअली मेरी लाइफ़ चेंज करी है, अगर मैं बोलूँ पास्ट 6 मंथ से। हम्म, तो ये इसने बहुत लाइफ़ चेंज करी। देन आई गेस जो आपका ऑफ़र क्रिएशन था, दैट आई लव्ड सो मच, हाउ टू क्रिएट ऑफ़र, पब्लिक के माइंड में कैसे घुसना है, साइकोलॉजिकली जो आपने सिखाया, दैट वाज द बेस्ट। जो आपने टूल्स कुछ प्रोवाइड किए थे, 50 टूल्स टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, वो सर आज भी मेरे फ़ोन में सारे टूल्स हैं, मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ। very good. लिटरली जो काम मैं 2 घंटे में कर सकता हूँ, वो टूल्स की मदद से मैं वो 10 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। सो एक ये अच्छी-अच्छी मेरे को चीज़ें लगी हैं सर। Lovely. Very nice. Very nice. Um, अभी बात करते हैं, चलो कंटेंट आपने वायरल कर लिया। अच्छा, 2-3 टेक्निक बताओ यार। कोई किसी को वायरल जाना है, कोई बैठा हुआ है सोच रहा है मुझे भी इंस्टाग्राम पे वायरल होना है। 2-3 चीजें बताओ सो दैट दैट हेल्प्स देम टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम। अ, सर फर्स्ट इज़, जो मेरे को लगता है दैट शुड बी नंबर 1 इज़ वैल्यू। अगर आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ना, सो आपकी ये एडिटिंग या फिर आपका क्रिएटिविटी जो है, उसमें वो काम नहीं आती। इफ़ यू नो कि क्या वैल्यू देनी है, लोगों को क्या चाहिए, प्रॉब्लम अगर आपने ढूँढ ली और सीधा सॉल्यूशन दे दिया, मतलब सो घिसा ऑफ पिटा कोर्स कंटेंट नहीं दिया कि जो सब बना रहे हैं और वही उठा के चिपकाया चैट जीपीटी से, ये सब नहीं करा, बट एक्चुअली क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट दैट यू गॉट वैल्यू आउट ऑफ। यस, जैसे मेरे मेरे रेफ़रेंस में अगर मैं दूँ, तो मेरा जो कंटेंट सबसे पहले वायरल गया था, वो था कि मैं 30 सेकंड्स में आपकी एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस दूर कर दूँगा। नाइस। तो लोगों को एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी। मैंने बोर्ड पे, आपने बोला था बोर्ड लेने के लिए, और वाइट सर बोर्ड। मेरे को आज भी लगता है मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये बोर्ड। बेस्ट इन्वेस्ट एवर मेरी भी। इसी ने मेरे को हेल्प करा है ग्रो करने में। सो एक तो मैं सजेस्ट करूँगा जिनके पास बोर्ड नहीं है वो बोर्ड ले लो, और सेकंड इज़ वैल्यू प्रोवाइड करो। तो मैंने कार्टून बना-बना के लोगों को सिंपल लैंग्वेज में सीधा सॉल्यूशन दे दिया। तो मुझे ये लगता है कि एक तो वैल्यू, सेकंड यस इफ यू कैन बी क्रिएटिव, अगर आप एडिटिंग एक्स्ट्रा डाल सकते हो, एल्गोरिदम को समझ सकते हो, देन इट विल बी लाइक चांदी हो जाएगी। क्रेजी क्रेजी। अब आते हैं तुम्हारे बिजनेस साइड पे। हाउ डिड यू स्टार्ट द बिजनेस वाला साइड? हाउ डिड यू फिगर आउट मेरे को अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहिए? एंड व्हाट डिड यू गिव एट द एंड? तो सर बिजनेस इनिशियली तो पता नहीं था। इनिशियली ये था कि आई वांटेड टू डू समथिंग इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट में जाना है। बट देन जब लोगों के मैसेज आने लग गए एंड पता लगने लग गया कि यार ये चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं समझ आ जाता है जब क्रिएट करते रहते हो, रीड करते रहते हो स्पेशली। अभी आपने कुछ बुक्स सजेस्ट करी हैं कोर्स में, मैंने वो सारी बुक्स ऑर्डर करी हैं, कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं। सो बुक्स भी आ रही हैं, तो पढ़ता रहता हूँ, तो साइकोलॉजिकली भी समझ आ जाता है कि ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली हज़ारों सालों से चल रही हैं, जो खत्म ही नहीं हो रही हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट। जो हर एक जनरेशन में आती हैं, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखी वो थी कम्युनिकेशन। लोगों को बात करना नहीं आ रहा, और कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम, कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आ पा रहे। तो जब बुक्स पढ़ी, प्लस जब एक्चुअली देखा सोशल मीडिया पे कि प्रॉब्लम ये चल रही है, तो उस पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। लोगों ने उसको एप्रिशिएट किया। देन लोगों ने डिमांड किया खुद ही कि सर हमें इसके बारे में और डीप नॉलेज दो। तो खुद भी सीखा और उसके बारे में डीप नॉलेज दी, एंड इवेंचुअली वो लोगों को पसंद आया, उन्होंने पे भी किया उसके लिए। राइट। सो मिनिमम वायबल ऑफर जो अपन ने ऑफर शीट में बात करी थी कि हाँ टॉक जी। टू योर ऑडियंस एंड अंडरस्टैंड उनको क्या चाहिए, हाँ और जी। जो बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए वही दे दो। हाँ जी। लवली है। um हैप्पीएस्ट डे क्या था आफ्टर जॉइनिंग आइस? हैप्पीएस्ट डे सर मेरा रिसेंट था, जब मैंने एक्चुअली 1 लाख क्रॉस किया, लाइक विद इन अ मंथ। एक्चुअली 2 थे। फर्स्ट तो मार्च में,
जब 25 दिन के अंदर 300 से 300 के चला गया। हम्म, और सेकंड था जब 1 लाख क्रॉस किया नेक्स्ट मंथ। हम्म। तो जबकि उससे पहले 1 रुपया नहीं आया था पिछले 6 महीने से। कभी सोचा और था ये कि नहीं 1 जब लाख रुपया विजन आने बोर्ड लग बना गया। रहे थे, एक फीलिंग आती है जब विजन बोर्ड बनाते हैं तो अरे पॉसिबल भी है ये, हो भी पाएगा कि नहीं, मेरे को नहीं लग रहा हो पाएगा। तो एक फीलिंग ये आती है छोटी सी, भले 5 सेकंड की आए, पर एक फीलिंग आती है कि यार बहुत बड़ा बड़ा लिख तो दिया है, अभी आएगा कि नहीं आएगा। एंड व्हेन यू क्रॉस 1 लाख, क्या रिलेटेबल था दिमाग के अंदर, क्या चल रहा था? सर मैं आपकी ही बात दोबारा रिपीट करूँगा। आपने यही बोला था कि ये जो यू नो गोल्स होते हैं, मेक देम अनरियलिस्टिक, कि एटलीस्ट आगे जाके तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने छोटा छोटा। गोल बना लिया। हम्म, तो अनरियलिस्टिक गोल्स बनाए। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं पहले भी, जब सोचा है कि कुछ बड़ा करना है, पता नहीं कैसे करना है, स्टेप्स नहीं पता, सिस्टम नहीं पता, बट कैसे ना कैसे वो हो एक जाता है। गट फीलिंग थी कि यार नहीं आता, इंसान हूँ, नहीं सीखा बचपन से, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, टीचर्स ने नहीं सिखाया स्कूल में, बट खुद सीख के कुछ ना कुछ तो बन गया और आगे भी सीख के बन जाऊंगा। गलतियां करूंगा बट बन जाऊंगा। तो ये एक अंदर से मतलब एक विल पावर थी सर। मेक सेंस है, मेक सेंस। अभी अभी किस चीज पे काम कर रहे हो? तो पैसा सॉलिड है, फेम सॉलिड है, अब किस चीज पे काम कर रहे हो? व्हाट्स योर नेक्स्ट? सर नेक्स्ट स्टेप तो लाइक पैसा भी आ गया, आ भी जाएगा और फेम भी आ जाएगा। अभी सर एक तो इस फील्ड को एक्सपैंड करना है। ठीक है। आई वांट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं सर, जहाँ पे अगर कोई आए ना तो रो के ना जाए, खुश होके जाए। मतलब उसकी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, तो वो सॉर्ट करके ही बाहर निकले। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। समझाओ एक बार, थोड़ा और डिटेल में समझाओ। कुछ सोचा है इसके बारे में डीप में? हाँ जी सर। तो सपोज जैसे आपने विजन बोर्ड बनवाया, तो विजन बोर्ड में 3 चीज़ें हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन। सो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि लोग अगर एक बार आए ना, तो अगर उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक उनके माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बॉडी से रिलेटेड, तो उनको ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स मिले, बाकियों की तरह, बाकी चैनल्स की तरह या बाकी की तरह कोई मोटिवेशन ना मिले, काम करने को मिले कि यार तेरे को प्रॉब्लम है ना, सोल्यूशन है यहाँ पे। हम्म, तो हेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, वेल्थ में प्रॉब्लम ना हो, उनको वहाँ के सोल्यूशन मिल जाए। और जब रिलेशनशिप की बात आए, चाहे अपने घर के, चाहे अपने वर्क प्लेस पे, चाहे कोई अपना पार्टनर हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए, तो एटलीस्ट उनको सोल्यूशंस मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, पीस मिले। तो एक हम्म। ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूँ सर। वी कैन वर्क ऑन दिस टुगेदर, कुछ बना सकते हैं। मेरे दिमाग में सेम चीज है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, बट आई आई हैव सेम सिमिलर प्लान ऑन दिस। लवली। एक बात बताओ, आपकी बैच में बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी तरह तेज रिजल्ट नहीं आया। दे विल गेट रिजल्ट, आई नो दैट, पर थोड़ा टाइम लगेगा उनको। व्हाट इज योर एडवाइस कि उनकी प्रोसेस स्पीड अप हो जाए? स्पीड अप हो जाए सर, इन बिजनेस और इन कंटेंट। बिजनेस, बिजनेस मतलब सब बिजनेस के लिए आ रहा है इसके अंदर। तो व्हाट इज योर एडवाइस सो दैट जिससे उनका बिजनेस जल्दी से फास्टर ग्रोथ करने लगे? आई वुड से फर्स्ट तो कंटेंट को मास्टर करो जो आपने दिया। एवरीथिंग इज वेरी एक्शनेबल, प्लस हर चीज़ काम करती है, मैंने खुद ट्राई करी है। फेल हुआ हूँ 2-3 बार, बट वो काम करती है अगर सही पॉइंट मिल जाए आपको। तो हिट एंड ट्रायल तो लगता ही है हर चीज़ में, वो तो कोई भी चीज़ इनिशियली नहीं होती। बट अगर फास्ट करनी है, आई वुड से मोर ऑफ लोगों की नीड्स समझने में, लोगों के शूज़ में जाने से समझो कि वो सामने वाला क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। एक बार वो समझ आ गया ना, सो मेरे को लगता है बहुत फास्ट हो जाएगा काम, अगर साइकोलॉजी समझ ली तो। सबसे मेरे को इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है साइकोलॉजी। सेकंड, फाइनेंस सीखो, क्योंकि पैसा आ तो जाता है पर बचता नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम मेरे को लगता है बिजनेसेस के साथ, और मेरे साथ भी पास्ट में यही थी कि पैसा तो आता था, मर्चेंट नेवी से भी आता था, और भी कहीं ना कहीं से आ जाता था, बट अकाउंट फिर भी खाली रहता था। तो फाइनेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आपने वो सीख लिया तो आई गेस ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। कंप्लीटली मेक सेंस। um, एक बात बताओ आप। अच्छा, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो बट आर नॉट पार्ट ऑफ आईसेक्स? तो अभी तक उन 90% लोग जो है, जो वीडियो देख रहे हैं, आईसेक्स का पार्ट नहीं, बट सोच रहे आऊँ नहीं आऊँ, सही होगा नहीं होगा। व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पीपल?
सर मैं एक आपको एक और जेन्युइन बात बताता हूँ। मैं ना आइस को जॉइन करने के बाद मैं गूगल पे गया और मैं यूट्यूब पे भी गया। इज़ आइस जेन्युइन? इज़ हिमांशु अग्रवाल जेन्युइन? और मेरे को ना इतने नेगेटिव कमेंट्स दिखे, पता नहीं कौन लोग थे, आई डोंट नो। बट मैं उन लोगों को भी एडवाइस देना चाहूँगा और लाइक जो जॉइन नहीं कर रहे, जो डाउट में हैं, उनको भी बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज़्यादा नॉलेज जो आप दे रहे हो, मैंने आज तक अपनी लाइफ में तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, दुनिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने नहीं देखी, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। एंड इनफैक्ट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है आपका प्राइस पॉइंट स्टिल लो है और हाई होना चाहिए जितनी आपने वैल्यू दी है। सो मैं इन सबको ये बोलना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ जोक। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, स्पेशली कंटेंट के ऊपर, आइस के ऊपर, और यू नो एज पर्सन अपने ऊपर भी, कि जिस आदमी ने ये देख लिया 100% वो सक्सीड करेगा लाइफ में। मतलब मैं कोई डाउट ही नहीं कर सकता इस चीज़ के ऊपर। मेरे लिए काम किया तो किसी के लिए भी काम कर सकता है। Crazy. Bro, talking about what people post about you, तो ये तुम्हारी लाइफ में भी आएगा आगे जाके। तो जो तुम बोल रहे थे ना कि शुरू में अफेक्ट करता है, 15 दिन का फेज होता है। So what happens is when you gain popularity, a lot of people will make videos on you, भले ही वो अच्छे बनाए बुरे बनाए जो भी बनाए, to gain views for themselves। ठीक है, तो तुम्हें उसको हमेशा ऐसा लेके चलना है कि ठीक है तुम एंड में भलाई कर रहे हो। सब सिंपल होना चाहिए कि मैंने कुछ किया, एंड में उसका भला होना चाहिए। ठीक है, वो भले ही बैड इंटेंशन से करे, अच्छे इंटेंशन से करे, सामने वाले का भला होना चाहिए, कुछ भी हो। ठीक है, अपन ने उसने कुछ अपने ऊपर बनाया बट ही गेट्स व्यूज, भला हो गया ना उसका, फाइन, लेट इट हाँ गो। जी सर। ठीक है, बिकॉज एंड में द कर्मा इज कलेक्टिंग। एक भगवान कर्मा कलेक्ट कर रहा है, वो एक साथ आएगा। हाँ जिस जी। दिन बरसेगा वो, तो फिर नई नई केस स्टडीज आती है। ठीक है, तो उसको टेंशन फ्री लेके चलने दो, आता रहेगा हाँ वो, जी। जाता रहेगा। बट योर जॉब इज टू कीप ऑन प्रोवाइडिंग दैट वैल्यू, वो किसी भी वे शेप या फॉर्म में हो, बट सामने वाले का भला होना चाहिए। चलिए, लवली। जो भी लोग ये देख रहे हैं, हाउ दीज पीपल कैन फाइंड यू, अगर आपको मैसेज करना है, बात करनी है आपसे, या आपका कंटेंट देखना है, कुछ करना है, हाउ दीज पीपल कैन फाइंड यू ऑन इंटरनेट? सो इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे दोनों जगह मैं अवेलेबल हूँ, प्रिंस ओशान। एंड मेरी वेबसाइट एंड बाकी मेरे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे मेंशन्ड है, जीमेल मेंशन्ड है, वहाँ पे लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई करूँगा और जो भी होगा बात करेंगे। Lovely. So I'll put Prince Oshan का all YouTube links, Instagram links and website link in the description, जिससे आप लोग check out कर पाएं. And thank you Prince for coming on the case study. I congratulate you for this very good work. And soon want to see you in another case study of Empire Club where you have made crores and you are becoming a bigger inspiration for everyone while impacting a lot of people with the knowledge that you have. Thank you so थैंक यू, much for थैंक यू this. सो And I'll मच। see you very soon. यस सर। अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो, click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications.